स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैया का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। बेटा, कल की वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की अपनी इस वीडियो में जिन भैयाओं ने अभी तक हमारे कल के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या कल तक के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक में, तो वो कल की जो वीडियो है उसी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट अवश्य करिएगा आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, हो जाता है। चलिएगा बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कंटेनर कैसी शेप का है? राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप का है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको लिखने का। ओके, डायमीटर जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, डायमीटर कैसा है हमारा, कितना है? 12 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या होगी इसकी? 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूरा बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, और जनरली आप गर्मियों में इससे 4, 6, 10 बार आपका पाला पड़ जाता है इस वाले प्रैक्टिकल से। जो आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं उनका तो पड़ ही जाता है, जिनको शौक नहीं है वो आइसक्रीम खाना शुरू कर दें तो आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए, वैसे सर्दियों में भी खा लेनी चाहिए, हाईवे प्लाजा में मिलती है बहुत अच्छी वाली को आइसक्रीम। अब चलिए, फुल ऑफ आइसक्रीम, ये जो कंटेनर है किससे फुल हो रखा है? आइसक्रीम से फुल है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। उसमें से आइसक्रीम को निकाल करके किस में फिल करना है? कोन में फिल करना है, जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड अ हैवी स्फेरिकल शेप ऑन इट। आपने जनरली देखा होगा कि कोन को जब भरा जाता है उसके अंदर आइसक्रीम भर करके फिर उसके ऊपर एक और कटोरी सी रख देते हैं, वो हेमी स्फेरिकल होती है जिसमें से निकालते हैं कुछ करके, ठीक है। ध्यान में आ रहा है जिन्होंने खाई है? उसके ऊपर थोड़ी सी चेरी भी रखवाते, भैया 2 और रख दो, ऐसे कहते नहीं कहते, है ना। तो ऐसे ही उस कोन में आइसक्रीम को फिल कर दिया और उसके ऊपर एक और कटोरी सी रख दी, ठीक है, तो वो हेमीस्फेरिकल हो गया। तो एक कोन में आपको आइसक्रीम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो क्या चीज निकालनी पड़ेगी? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक कोन के लिए। अब चूंकि कंटेनर तो बहुत बड़ा है तो उसमें से तो बहुत सारी कोन्स फिल हो जाएंगी, तो अब वो कह रहा है कि उसमें से कितनी कोन्स फिल हो जाएंगी। देयर आर हाउ मेनी कोन्स कैन बी फिल फ्रॉम द कंटेनर। ओके, तो कितनी कोन्स भरी जा सकती हैं? सपोज कर लिया हमने n कोन्स भर ली, तो उन n कोन्स के वॉल्यूम का जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल टू होना है? उस पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर के, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितनी शेप हो गई? 3 शेप्स हो गई। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर हो गया, दूसरा जिसमें आइसक्रीम फिल करनी है पूरा एक वॉल्यूम निकालने के लिए कोन, और हेमीस्फेयर। तो यहां पर आप लिखेंगे फॉर कोन। फॉर कोन की हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हाइट को आप डिफरेंट कर दीजिए इसको, ओके। रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। तो जितना कोन का रेडियस होगा उतना ही उसके ऊपर जो हेमीस्फेयर रखा है उसका होगा, ठीक है। तो फॉर हेमीस्फेयर, ये सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टेप मार्किंग की प्रोसेस है, इसको विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। लेट देयर आर n कोन्स कैन बी फिल्ड। देयर आर n कोन्स कैन बी फिल्ड। ये हमने सपोज कर लिया कि n कोन भरी जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ n कोन्स
इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब कोन में भी क्या चीज अटैच हो रखी है आपकी ऊपर, हेमीस्फेयर, तो n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर आपने इसके लिए कैपिटल लिखी है तो कैपिटल लिखिए, एच भी कैपिटल लिखी है, प्लस 2/3 पाई आर क्यू इजकल टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से आप पाई पाई कॉमन लेकर के उसको खत्म कर सकते हैं, वैल्यू डालिए, कैलकुलेट करिए, नोट करिएगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू कैन गेट द नंबर ऑफ कोन्स n इक्वल्स टू 10। इसमें आप वैल्यू को चेक कर लीजिएगा भैया डाल करके, इतने आपके नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी कि जो हमारा कॉइन है ना, कॉइन की शेप कैसी होती है। हमेशा आप याद रखिए, कॉइन गोल नहीं होता, ना सर्कुलर होता, कॉइन होता है सिलेंड्रिकल शेप में। कॉइन के ऊपर आप कॉइन को रखते चलिए, कैसी शेप मिलेगी आपको, सिलेंड्रिकल। तो उसके जितने भी हिस्से करेंगे प्रत्येक पार्ट कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। तो एक छोटा सा सिक्का भी कैसी शेप में काउंट होता है, सिलेंड्रिकल में। ये चीज़ आपको बस याद रखनी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये कह रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ कीवर्ड। मेल्ट किसको किया जा रहा है, कॉइन को। रिकास्ट किस में हो रहा है, कीवर्ड में। तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड। लेकिन कितने कॉइन्स को मेल्ट किया गया है ये हमसे पूछ रहा है। तो लेट देयर आर n coins, ये आप लिख लेंगे, लेट देयर आर n coins must be melted. So according to question, volume of n coins, volume of is equal to volume of keyword. बट अब आपको यहाँ थोड़ी सी एक सावधानी रखनी, और वो सावधानी क्या है वो समझ लीजिए कि आपको इसका डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, कीवर्ड की सारी डायमेंशंस दे रखी है सेंटीमीटर में, बट इसकी जो थिकनेस है कॉइन की, जो हाइट का काम करेगी थिकनेस, वो किस में दे रखा है, मिलीमीटर में। तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ इस कॉइन के लिए रेडियस हो गई आपकी 1.75/2, हाइट हो गई कॉइन की 2/10 यानी 0.2 सेंटीमीटर। और कीवर्ड के लिए तो आपकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये अपने पास यहाँ पर है, फॉर्मूले में डाल दीजिए n इंटू, क्योंकि कॉइन सिलेंड्रिकल शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू, ये ध्यान रखना है कि इसकी जो कीवर्ड की हाइट है हमने कैसी ली है, कैपिटल एच। तो यहाँ पर भी कैपिटल एच रखना, नहीं तो कुछ बुद्धिजीवी प्राणी कर क्या देते हैं कि यहाँ भी एच स्मॉल वाली, यहाँ भी एच, और यहीं इसको कर दिए खत्म। ऐसा नहीं कर लेना है, क्योंकि दोनों में क्या है, डिफरेंट है। नोट करिए, यहाँ से आगे वैल्यू डाल करके फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए देखिए, n इंटू वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ r 1.75/2 का स्क्वायर है तो 2 बार इंटू कर देंगे, 1.75/2 इंटू 1.75/2, h की वैल्यू 2/10 इजकल टू l की वैल्यू 5.5, b की वैल्यू 10, h की वैल्यू 3.5। कैलकुलेट करके देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए। ओके, कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, सो नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी 400। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप अपनी बुक में एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, मैं आपको यहाँ बोल करके बता देता हूँ। अ बकेट ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ सैंड। किससे भरी हुई है, पूरी सैंड से, रेत से भरी हुई है। इट इज पोर्ड ऑन द प्लेन एंड इट मेड द शेप ऑफ कोनिकल हीप। आप घर पर भी अपने पर ये वाला प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि एक गिलास में जो सिलेंड्रिकल शेप में हो, आप उसमें रेत भर लीजिए। बचपन में बहुत खेलते हैं, मुट्ठी में भरी और यूं करके कुरेते हैं,
तो शेप कैसी बनती है? कोनिकल शेप बनती है। कैसी शेप बनेगी? आप कैसे भी उड़ेल दीजिए उसको, एक साथ ग्लास को ढप कर दीजिए ज़मीन पर और फिर उसको उठाइए, तब भी उसकी ऑटोमेटिकली शेप कोनिकल बन जाएगी। ये पूरा टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिकली है, आप इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं। जब तक सैंड सिलेंडर में है, बकेट में है, क्योंकि बकेट को यहाँ पर सिलेंड्रिकल कहा गया है, हालांकि बकेट फुली सिलेंड्रिकल नहीं होती है, इट इज द फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बकेट कह रहा है सिलेंड्रिकल, तो हम तो सिलेंड्रिकल मान लेंगे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। उसने कह दिया कोनिकल बकेट, तो हम तो कोनिकल बकेट मान लेंगे, जैसी क्वेश्चन में कहे वैसी मानेंगे, ठीक है। अपना उसमें ज्ञान हमको नहीं लगाना, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल बकेट कह रहा है, तो हमें तो सिलेंडर के वॉल्यूम से लेना देना है, हमें क्या लेना देना कुछ भी हो। तो बकेट की हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो जब तक सैंड बकेट में है तब तक तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जितना बकेट का वॉल्यूम होगा। जैसे ही हमने ज़मीन पर उड़ेल दिया, उसने कोन की शेप ले ली, अब उसका वॉल्यूम निकालना है तो चेंज तो होगा नहीं, है जी, उतना ही वॉल्यूम रहेगा। अब वो एक अलग बात है, 2-4 कण बाल्टी में चिपकी रह जाए, गीली हो तो बाल्टी है तो उसको ध्यान नहीं देना है। आप तो ये मान लो कि बाल्टी एकदम सूखी है और पूरा रेत इस प्रकार से उस पर ज़मीन पर आ गया, ऐसी शेप ले ली। बकेट में था तो सिलेंड्रिकल था, जैसे ही ज़मीन पर उड़ेल दिया तो कैसी शेप हो गई? कोनिकल शेप हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, रख दीजिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है? कोनिकल हीप की हाइट दे रखी है, कोनिकल हीप की हाइट दे रखी है, स्लेंट हाइट पूछा है। तो स्लेंट हाइट के लिए क्या चाहिए? एच और आर चाहिए। आर आपके पास है नहीं, तो वो कहां से निकलेगी? दोनों का कंपेयर करा करके वॉल्यूम का, और फिर एल का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, कोन की आर और एच लगाएंगे, स्मॉल आर सपोज कर लिया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई खत्म, वैल्यू डालिए 1/3 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 24, कैपिटल आर अपना 18 × 18, एच की वैल्यू 32, कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 3 8 जा 8 4 जा आर स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा, तो इस पर रूट लगेगा, तो 18 और 4 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया जी? 36। एल का फॉर्मूला लगा देंगे, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जनरली आप लोग अपने डेली लाइफ में इस क्वेश्चन को देखते हैं, घर से लेकर के यहाँ तक, आपके स्कूल के गेट के बाहर भी कैनाल बनी हुई है, पूरा क्वेश्चन डिक्टो प्रैक्टिकल का है, ठीक है। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, सबके घरों के बाहर आप उसका प्रैक्टिकली कर सकते हैं। समझ लो, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ। वाटर इन अ कैनाल, कैनाल माने नहर होती है। अब नहर के पास कहाँ जाना है किसी को? आप अपने घर के बाहर जो बनी हुई नाली हो वहाँ देख लीजिए, आप लोगों के स्कूल के बाहर जो नाला हो वहाँ देख लीजिएगा, वही आपकी कैनाल हो गई, ठीक है जी। बम्बे में देख सकते हैं, जिनके गाँवों के आसपास के बम्बे हो वो बम्बे में देख लीजिएगा। अब देखिए, कैनाल की जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है? 6 मीटर। डेप्थ माने हाइट, किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं तो डेप्थ हो गया, उसमें नीचे जा करके देखेंगे तो हाइट हो गया। तो आपको करना क्या है? यहाँ पर लिखेंगे आप फॉर कैनाल, कैनाल की हाइट हो गई आपकी 1.5 मीटर, इसका विड्थ हो गया 6 मीटर, इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए कि उसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वो 1 आवर में 10 किलोमीटर तक जा रहा है, 1 आवर में 10 किलोमीटर तक वाटर हमारा जा रहा है, तो वो उसकी लेंथ हो जाएगा 10 किलोमीटर। बट क्योंकि यहाँ पर जो हमारी डायमेंशन से मीटर में है तो उसको अपन क्या सपोज कर लेंगे? मीटर में सपोज कर लेंगे। तो लेंथ इक्वल टू अपना 10,000 मीटर, कितने में? इन 1 आवर। कितने में गया है जी ये? 1 आवर में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ क्या रहा है?
हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, कितने में पूछ रहा है 30 मिनट में। तो आपको जो लेंथ निकालनी है वो 30 मिनट में निकालनी है। लेंथ कितने में ले लेनी है, पहले इतनी डिस्टेंस तक जो जा रहा है वो 1 आवर में जा रहा है, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। हमसे पूछ रहा है 30 मिनट की, तो 30 मिनट में कितनी लेंथ तक जाएगा, 5000 मीटर तक। 30 मिनट में जाएगा जी 5000 मीटर तक। ये चीज क्लियर हो गई। वाटर इतनी हाइट में खड़ा हुआ है, इतनी विड्थ में खड़ा हुआ है, इतनी लेंथ तक खड़ा हुआ है। तो कैनाल, जब तक केवल कैनाल रहती है, उसमें वाटर फिल नहीं है, तब तक उसका जो बॉटम है वो होता है रेक्टेंगुलर शेप में। कैसी शेप में रहेगा, जैसे ही उसमें वाटर कुछ हाइट में फ्लो हो गया तो वो पूरी शेप हो गया कीवर्ड। ठीक है, अब क्या किया गया है कि इस वाटर को उठा करके खेत में छोड़ दिया। अब क्योंकि खेत का तो जो बेस का एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेंथ विड्थ, उसमें वाटर की जो हाइट है वो केवल 8 सेंटीमीटर स्टैंड हो रखी है। कितनी है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये जो वाटर इतना है अपने पास, इतने वॉल्यूम वाटर है, उस वाटर को एक फील्ड में छोड़ दिया गया। किसमें छोड़ा गया है, इस फील्ड में। तो इस फील्ड की हमने सपोज कर ली एल और बी इसकी विड्थ है। इसमें जो वाटर हाइट में खड़ा हो रहा है वो 8 सेंटीमीटर, यानी 8/100 मीटर एच इसकी, इसमें जो वाटर खड़ा हुआ है इस वाले फील्ड में आकर के। ठीक है, तो वाटर तो यही है, तो जितना इस वाटर का वॉल्यूम यानी कैनाल में है उतना ही वॉल्यूम फील्ड के वाटर का होगा। ठीक है, तो फील्ड का एरिया कितना है, कितना एरिया इरिगेट करेगा, तो L इंटू बी की पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको करना क्या है, लेट लेंथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू L, ब्रेथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू बी मीटर। H आपको दिया हुआ है 8/100 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू स्मॉल l इंटू बी इंटू, इनकी वैल्यू इसकी वैल्यू आपके पास है, एरिया निकल आएगा। नोट डाउन करिए। नाइन्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल डिक्टो एकदम से 8th क्वेश्चन की तरह काम करेगा। 8th क्वेश्चन में वाटर क्यूबॉइडल शेप में था और क्यूबॉइडल शेप में डाला गया था। 9th क्वेश्चन में वाटर सिलेंड्रिकल शेप में है और सिलेंड्रिकल शेप में ही डाला जा रहा है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है। जब तक वाटर पाइप में फ्लो हो रहा है, और पाइप क्योंकि सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम यदि हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट से निकालेंगे, सिलेंड्रिकल वाले वॉल्यूम से। वाटर से फ्लो होने वाला पानी किस में छोड़ा जा रहा है, टैंक में। किसमें, और टैंक भी हमारा सिलेंड्रिकल है, तो पानी किस में गया, टैंक में गया। वहां पर भी उसने शेप कैसी ले ली, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। लेकिन ये पूछ रहा है कि टैंक उसको फिल करने में कितना टाइम लेगा। सपोज दैट n आवर्स का टाइम फिल करने में ले लेगा। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। देखो, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 20, तो रेडियस कितनी हो गई, ये हो गया फॉर पाइप, फॉर पाइप 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन आवर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन डीप। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। वाटर फ्लो किस रेट से हो रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर तक। तो वाटर जब तक फ्लो हो रहा है पाइप में तब तो उसकी लेंथ है, लेकिन पाइप को खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसकी हाइट का काम करेगा। तो H इक्वल्स टू 3000 मीटर, और कितने में,
इन 1 आवर में। तो ये जो हाइट है कितने में है? 1 आवर में। इसके भी मीटर बना लीजिए आप, तो 1/10 मीटर ये इसकी रेडियस हो गई। अब टैंक की डायमेंशंस क्या क्या है? फॉर सिलिंड्रिकल टैंक, फॉर सिलिंड्रिकल टैंक का डायमीटर 10 मीटर है, तो रेडियस हो गई इसकी 5 मीटर, हाइट इसकी 2 मीटर। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि ये जो पाइप से वाटर फ्लो होगा वो उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा। लेट टैंक विल बी फिल्ड इन n आवर्स। ओके, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो n इंटू पाइप सिलेंड्रिकल शेप में है, तो पाई r स्क्वायर h, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। पाई से पाई खत्म करो, वैल्यू डाल करके n की वैल्यू, आपकी जो n की वैल्यू आएगी यहाँ से वैल्यू डाल करके वो आएगी 5/3। क्या आएगी? और 5/3 क्या आना है अपना? आवर्स। लेकिन आपको आंसर किस में दे दीजिए, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए आवर्स लिख दीजिए, नहीं तो आप इसके मिनट बना लो इंटू 60, तो 320, 25 जा 100 मिनट। ओके भैया, सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।